सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखा दिया कि उसके B-1, B-52, B-3 बॉम्बर्स जो हैं वो सारे जा रहे हैं, रीफ्यूलिंग प्लेन्स जा रहे हैं, जैसे कि अटैक आ रही है जी। पक्का। तो ये तो दिखावा इसीलिए था कि वी आर गोइंग टू डू इट। उधर ईरान ने भी एक किया ना, फिर ईरान ने ये कर दिया कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर रेडी इन टारगेटिंग इजराइल एंड अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। अमेरिकन बेसिस जो हैं वो सारे आपके एब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज के अंदर है ना। तो अगर उनको अटैक किया ईरान ने तो दोज कंट्रीज विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई मीन मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर यूएई के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए तो यूएई की तो सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो सारा वो जो सब कुछ जो बनाया है ऑल गो अप इन अ वेव ऑफ स्मोक। तो इसलिए एंड दीज कंट्रीज कांट अफोर्ड कि उनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर कोई असर पड़े। दे ऑल डिपेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर पूरी दुनिया में हलचल जो मची वो ईरान पर हमले के पेश नज़र थी। हमने पिछले हफ्ते उसका जो ग्राउंड रियलिटी का जायजा था वो हुसैन बाकरी साहब के वीडियो कॉल के थ्रू पेश किया और उन्होंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। बहरहाल आपने भी प्रिडिक्ट किया था कि रजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा और हमें मगर मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये कर सकता है अटैक। और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका ने ये किया कि मुज़ाकरात के लिए टाइम बाय किया था, फिर एकदम हमला कर दिया था। अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन हमला होते होते कैसे रह गया? कुछ टेलीग्राफ कह रहा है कि ऐन वक्त पर ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया क्योंकि कुछ गल्फ कंट्रीज जो थी उन्होंने अमेरिका को बताया कि आप ऐसे ना करें, हम ईरान को समझा लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि नेतन्याहू के कहने पर क्योंकि वो रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जो पावरफुल सेक्टर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि आप अटैक कर भी लेते हैं तो रजीम चेंज की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इन तीनों में से सच क्या है, कैसे रुका? तीनों सही है। देखिए, इसके अलावा भी इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है। जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना कि जी सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखा दिया कि उसके B-1, B-52, B-3 बॉम्बर्स जो हैं वो सारे जा रहे हैं, रीफ्यूलिंग प्लेन्स जा रहे हैं, जैसे कि अटैक आ रही है पक्का। तो ये तो दिखावा इसीलिए था कि वी आर गोइंग टू डू इट। उधर ईरान ने भी एक किया ना, फिर ईरान ने ये कर दिया कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर रेडी इन टारगेटिंग इजराइल एंड अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। अमेरिकन बेसिस जो हैं वो सारे आपके एब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज के अंदर है ना। तो अगर उनको अटैक किया ईरान ने तो दोज कंट्रीज विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई मीन मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर यूएई के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए तो यूएई की तो सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो सारा वो जो सब कुछ जो बनाया है ऑल गो अप इन अ वेव ऑफ स्मोक। तो इसलिए एंड दीज कंट्रीज कांट अफोर्ड कि उनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर कोई असर पड़े। दे ऑल डिपेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेनर्स एंड सो ऑन। और तो इसलिए तो उनकी तरफ से प्रेशर तो डेफिनेटली होगा कि यार अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, बिकॉज दे ट्रैवल एट मतलब मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और उनको रोकना इतना आसान नहीं है। सो कॉल्ड इसराइल की जो आयरन कर्टन है, ये क्या है, आयरन डोम। और फिर ये भी सब ने बताया कि सारी जो आयरन डोम की जो सप्लाई लाइन्स हैं वो अमेरिका से आती हैं। द मिसाइल्स दैट आर यूज्ड टू ड्राउन टू नॉक आउट इनकमिंग मिसाइल्स और इनकमिंग एयरक्राफ्ट, तो वो तो सारा अमेरिकन सप्लाई करता है, इसराइल के पास तो नहीं है। अमेरिकन सप्लाईज भी उन्होंने पिछली दफ़ा जब अटैक किया था तो दे यूज्ड अप अ लॉट ऑफ देयर स्टॉक पाइल। तो इसलिए देयर इज रियल स्केयर कि अगर रेजीम चेंज नहीं होती और ईरान काउंटर अटैक करता है तो बहुत डेवस्टेशन हो जाएगी मिडल ईस्ट के अंदर, स्पेशली ऑन इसराइल एंड ऑल्सो इन दिस अदर एब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज। अच्छा, 4-5 जो हैं। इसीलिए आई थिंक इसराइल ने भी कहा होगा कि अभी ठहर जाए। आपने कोशिश की रेजीम चेंज करने की, आपने इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी चला दिया, इंटरनेट भी रिस्टोर करा दिया, वहाँ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, CIA एजेंट्स भी हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, मगर उनका कोई असर नहीं हो रहा ज़्यादा। स्टारलिंक को डाउन कर दिया है ईरान ने विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना। तो ईरान खुद तो नहीं कर सकता था जी, वो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं उनके पास। तो रशियंस एंड चाइनीज़ ने करके उनको बचा लिया फ्रॉम स्टारलिंक। सो स्टारलिंक वीडियो लिंक इज आउट, इंटरनेट इज आउट। तो वो जो सारी इस्तेमाल किया जा रहा था, एक बेस बनाया जा रहा था, वो बेस नहीं बनाना। और वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इन्होंने ईरानी रजीम ने काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए जी, हक में हुकूमत के मुजाहरे हुए हैं बड़ी तादाद में। वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल अपना ये क्लियर कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए,
वी आर 100,000 स्ट्रॉन्ग। हम तो बिल्कुल आप ये वेनेजुएला वाली बात ना सोचे कि जी यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ तो बहुत कुछ हो जाएगा, हम कर देंगे। और वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। जैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई हैं हुकूमत के हक़ पे, ये आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है ना। देखिए इसमें कोई शक नहीं है आयशा कि ईरान के अंदर लोगों की हालत ख़राब है जी। सैंक्शंस बाइट कर रहे हैं, काफ़ी बुरा हाल है लोगों का। गैस नहीं मिल रही, एनर्जी सप्लाईज नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, बहुत हालत ख़राब है बेचारों की। मगर उसके साथ रेजीम चेंज नहीं हो रही। जैसे कि शाह ईरान 1979 में रज़ा शाह पहलवी जब उसको गिराया था, तो उस वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी ऑल अक्रॉस ईरान, देवो उसको रोक नहीं सका था वो, डिस्पाइट हिज गेस्टापो, उसकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस थी, बट वो रोक नहीं सका था उनको। आज ही के दिन वो चले गए थे, हाँ, छोड़ के ईरान। आज का दिन जी 16। तो मगर उसके बाद फिर अयतुल्लाह ख़ोनी पेरिस से वापस आए थे और इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी, बिकॉज द मूवमेंट वाज इस्लामिक। ये मूवमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इस गवर्नमेंट को गिराते हैं, जिसको शायद वो पसंद नहीं करते लोग, बहुत से लोग, मगर वो कहते हैं कि ये तो फिर अमेरिका को तो उससे ज्यादा नफरत करते हैं। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ना, मर्ग बा अमेरिका। हाँ, बिकॉज उनको पता है तारीख के अंदर अमेरिका ने क्या क्या किया है जी। तो इसलिए आई थिंक इस वजह से वो मूवमेंट नहीं बन रही है फॉर रेजीम चेंज। एक दूसरा ये कि ईरान की हेल्प तो रशिया और चाइना कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि ये आइडियोलॉजिकल रेजीम है, मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। बड़ा फर्क पड़ जाता है ना आयशा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये जो शहादत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इस्लाम के अंदर है, ये आपको बड़ी दिलेरी देता है, बिकॉज यू वेलकम शहादत ना, मौत का खौफ नहीं रहता। इसीलिए आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी जो है दे मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर प्रोडक्टिव एंड मच मोर अग्रेसिव। वो रिस्क लेते हैं, उन्हें फिक्र नहीं है कि मर जाओगे तो की हो गया, जन्नत ही मिलेगी। हाँ, तो उधर दूसरी साइड पे मरना इज यू नो, उनके लिए जिंदगी सब कुछ है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आई थिंक दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, द मोटिवेशन, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन ऑफ इस्लामिक फोर्सेस ऑफ बीइंग अ मुसलमान। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। और फाइनल पॉइंट ये है कि उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं ना, मेगा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कहते हैं कि आपने तो कहा था यू विल नॉट गो इनटू वॉर्स, हाँ, जंग नहीं करेंगे, लेकिन और वहाँ भी रेजिस्टेंस आ रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं, यू अगेन गोइंग स्टेपिंग इनटू वॉर्स। और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगने के, बूट्स ऑन। तो ये फिर स्ट्राइक्स करने के साथ क्या होगा, आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो पहले स्ट्राइक्स कर ली हैं ना, चलो आप समझे कि पूरे कामयाब हो गए, क्या उसके साथ कोई मसला हल हुआ है? नहीं हुआ ना, ईरान तो वहीं खड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप फिर जाके 2 दिन बमबारी करके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? या तो ये हो कि आप, जैसे आपने उससे पहले डिकैपिटेशन की थी सारी मिलिट्री लीडरशिप, बहुत से लोगों को मारा था, या तो आप, आर यू रेडी फॉर दैट, आर यू एबल टू डू दैट अभी भी, कि आप डेसिमेट कर दें द एंटायर लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड द आयतुल्लाहs? वो आप नहीं कर सकते। और मैं, क्योंकि ईरान भी तो अब समझ गया ना गेम क्या है, उन्होंने भी तो कॉर्नर कर लिया, उनको भी समझ आ गई है CIA एजेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एंड दे आर ऑल्सो नाउ मेकिंग प्रिकॉशंस कि वही चीज़ फिर से ना हो जो पहले हुई थी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है, इसराइल को, कि रजीम चेंज नहीं होने जा रही है, अब भी नहीं होने जा रही, अभी और काम करना पड़ेगा, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी और करनी पड़ेगी। एक दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हम उसकी काउंटर अटैक को रोक सकें। सो आई थिंक फॉर दीज रीजंस डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पीछे हटा लिए, एंड आई थिंक द ईरानियंस वेलकम दैट, कि अच्छी बात है, पीछे हटे आप, लड़ाई झगड़े से हटे, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज ईरान वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट 2 थिंग्स। एक ये कि मूवमेंट के साथ रजीम चेंज नहीं होनी। ये ट्राई करके देख लिया वैसे अब की बार, क्योंकि ईरानी मंदूब कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमें दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वहाँ जो राइफल्स यूज़ हो रही थी वो अमेरिकी साख्ता थी, जो 80 की दहाई में अमेरिका ने प्रोड्यूस की। तो अब द सेकंड रीज़न इज़ दैट इजराइल इज स्केयर्ड कि ईरानियन मिसाइल्स अगर आ गए इजरायली शहरों के ऊपर, तो वो तो ईरान ने थ्रेट किया है कि जहाँ जहाँ अड्डे मौजूद है, फिर हम वो कहते हैं हम मरने जा रहे हैं, तो हम आपको लेके मार के मरेंगे। हाँ, मार के मरेंगे। तो आई थिंक इस किस्म की रीअसेसमेंट हो रही है कि कब अगर करना है तो कब करना है, अभी नहीं करना। बट एक तरफ से ये सारा कुछ है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स सेफ्टी आई वॉश है, ये आई वॉश, यस, बट
बेसिकली ये डिसेप्शन है। डिसेप्शन है। हाँ, दिस इज अ डिसेप्शन। तो अटैक हो सकता है कि वो अभी भी तैयारी है पूरी, जब चाहे वो कर लेंगे और शायद करें, उससे पहले ये इंडिकेशन ये देना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो बट द इरानियंस आर नॉट फूल्स, दे आर रेडी। वो रेडी है, वो अब ये कहें या ना कहें वो बेड लेके बैठे हुए बटन के ऊपर। और जब तक ये लंबी चौड़ी बात नहीं होती और ये जो जहाज वहाज आए हुए हैं ये वापस नहीं चले जाते, तो उस वक्त तक ईरान तो बटन के ऊपर उंगली रख के बैठा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो बेड़े भेजे गए हैं, बहरी बेड़े, उनको तकरीबन पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बाय कर रहे हैं। लेकिन वो आप वाली बात की डिसेप्शन हो सकती है। सेठ साहब, आपने इसमें रशियन और चाइनीज़ एड का जिक्र किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट किया। स्टारलिंक को डाउन करने में तो आर्टिकल्स छप रहे हैं कि रशिया के टेक्नीशियंस इन्वॉल्व थे जिन्होंने स्टारलिंक को जैम किया। कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान का भी आपको फुटप्रिंट दिखाई देता है कि उसने कोशिश की हो हमला रोकने में? देखिए, पाकिस्तान के तो ओपन स्टेटमेंट्स है ना कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। और सारे यही कह रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज यही कह रही हैं कि ये मत करें।